चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 25 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट में 2002 के दंगों के बारे में बात की। उन्होंने कहा है कि 2002 में गुजरात दंगों के 12 से 15 महीने पहले का चित्र मैं पेश करना चाहूँगा ताकि आपको उस स्थिति के बारे में अंदाजा लग सके। प्रदेश में भाजपा जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें कई नए चेहरों को जगह मिली है तो कई पुराने चेहरों को दोबारा जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में बीजेपी ने मुरादाबाद में एक बार फिर आकाश से पाले पर अपना विश्वास जताया है और उन्हें दोबारा जिला अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस के विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बताए जाने के बाद रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मांग की है कि पिछले 10 वर्षों में पर्यावरण कानून में किए गए सभी जन विरोधी संशोधन को वापस लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा तेज है। सियासी गलियारों में बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर नए नाम सामने आते रहते हैं। पहले चर्चा थी कि होली से पहले नए अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी, लेकिन फिर बाद में इसे 40 दिनों के लिए टाल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद की ग्राम समितियों के चुनाव अपने गठबंधन सहयोगी त्रिपुरा मोर्चा पार्टी टीएमपी और त्रिपुरा जनजाति जन मोर्चा आईपीएफटी के साथ मिलकर लड़ेगी। पार्टी के राज्य प्रमुख राजीव भट्टाचार्य ने यह जानकारी दी। महाकुंभ 2025 से खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी इसका जिक्र सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से लगातार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहे जाने पर निशाना साधा और कहा, जो लोग होली के दौरान उपद्रव को नियंत्रित करने में नाकाम रहे, उन्होंने प्रयागराज के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा था। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ने अपने सभी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक आदेश जारी किया है। दिल्ली ने 15 मार्च 2025 को पिछले 3 वर्ष में 1 जनवरी से 15 मार्च के बीच की सबसे स्वच्छ हवा दर्ज की है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM के अनुसार शनिवार को 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 85 रहा, जिसे संतोषजनक श्रेणी में रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन के साथ एक पॉडकास्ट में अपने बचपन के किस्से साझा करते हुए बताया कि गरीबी में पले बढ़े होने के बावजूद उन्होंने कभी इसका बोझ महसूस नहीं किया। दिल्ली चुनाव में हार के बाद अगर कोई एक व्यक्ति है जो मीडिया और लोगों से दूर है तो वो है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कुछ समय तक पंजाब के होशियारपुरी के विपासना सेंटर में थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उनके मृत्यु कुंभ वाले बयान पर जोरदार पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा, ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग होली के दौरान उपद्रव को नियंत्रित करने में असमर्थ रहे, उन्होंने प्रयागराज के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा था। केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने बहुप्रतीक्षित जिला और महानगर की 70 इकाइयों में जिला अध्यक्षों की घोषणा की है, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल है। यह घोषणा जिला मुख्यालय पर की गई। समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव इस समय मैनपुरी में है। यहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सांसद डिम्पल यादव ने दावा किया है कि यूपी में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी चरम सीमा पर है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के मुद्दे को लेकर सियासी टकरार थमने का नाम ही नहीं ले रही। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि महिला समृद्धि योजना को दिल्ली के बजट 2025 से 26 में शामिल किया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने हाल ही में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि एक समय शिंदे भी कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे। राउत ने इस दौरान कांग्रेस नेता अहमद पटेल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि मैं सब जानता हूं उस समय क्या चल रहा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद एक महीने बाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा की दिल्ली इकाई संगठनात्मक पुनर्गठन की तैयारी कर रही है। पार्टी नेताओं ने यह जानकारी दी।